So overall important point in this whole article is UGC is implementing Mulya Prabha for the overall setting of the highest ethical standard in the higher education. हर चीज आप लिख सकते हो इसमें अपने हिसाब से आंसर में भी, तो मूल्य प्रवाह को लिख लेना। Coming to next article, understanding the EU carbon border tax. European Union is talking about that in the developing and underdeveloped countries, they are not focusing much on the climate mitigation, carbon mitigation, and the labor code is also very lax. That is why they are promoting the carbon border tax so that equity can be promoted according to them. वो ऐसा नहीं सोचते कि we need more carbon for the overall human development of our cities. वैसा नहीं सोचते वो। तो according to them, 55% reduction in greenhouse gases emission by 2030 compared to 1990 levels under the European Green Deal. Our जो CBAM, it is part of this deal. It is talking about the high setting of the highest standard of environmental compliance. और तब क्या होता है कि जब हायर स्टैंडर्ड कर तो आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो हायर हो जाता है। तो जब ये हायर होता है तो हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन ईयू इट इज मोर कॉस्टली दैन द डेवलपिंग एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, वहां जो मैन्युफैक्चर होगा। टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट, टू प्रिवेंट द कंपनीज फ्रॉम गोइंग टू फ्रॉम द ईयू टूवर्ड्स दैट कंट्री, इसलिए वो ये डाल रहे होंगे टैक्स सीबीएम, ताकि घूम फिर के उतने ही सेम में दाम आ जाए और फिर ज्यादा फर्क नहीं। तो लिखा बाय एनर्जी इंसेंटिव इंडस्ट्री रिसीव फ्री अलाउंसेस टू इंश्योर द कॉम्पिटिटिवनेस। दिस आल्सो प्रिवेंट कार्बन लीक wherein carbon intensive production by the EU countries producer could move to non-EU countries with lax environmental regulation। ये बता दिया अभी, इसके लिए लाया गया। और हाँ, अब है कि बाकी जो कंट्रीज है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज, हाउ दे आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म सीबीएम। तो इंडिया जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, इट हैज इंट्रोड्यूस कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम। इसको लिख ले एक बार, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम अंडर द ईसीए एक्ट 2001। इट प्रपोजेस कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करे बाय इंसेंटिव दे करके फॉर द एमिशन रिडक्शन और टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द ग्रीन एनर्जी बाय द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा थ्रू द यूज ऑफ कार्बन क्रेडिट। ठीक है, इसका इंडिया सीम्स टू हैव अ लिमिटेड ऑप्शन टू नेविगेट द सीबीएम। इनके ऊपर तो लगेगा ही, लेकिन दो टाइप से इंडिया बात कर सकता है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है कि द चैलेंज द प्रैक्टिस एज बीइंग वॉलेटिव ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द हिस्टोरिकल emission by the EU and US and other countries is very high. India only per capita generation of carbon emission is around 1.4. I think it is gigaton something. लेकिन जो यूएस और बाकी सबका 11.2 है, 10.9 है, चाइना का 6 पॉइंट समथिंग है, तो इट इज हाइयर। तो कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड करने के लिए ये इंडिया बात करेगा। सेकंड, EU could collect the tax and return the fund to the such country to invest in the green technology। जब हम लोग ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन का बात करते हैं, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का बात करते हैं, तो हो सकता है ऐसा भी करे, बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो, तो ये बात कर सकते हैं। इंडिया has already challenged the CBM before the WTO because it harms the principle of special for differential treatment। तो दो टाइप से शब्द होता है ओवरऑल WTO में और क्लाइमेट चेंज में। क्लाइमेट चेंज में द कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, WTO में होता है स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ये क्यों किया जाता है? बिकॉज WTO knows that there are some kind of countries that is called developed countries or underdeveloped countries or developing countries. To promote equity among them, special but differential treatment is promoted। हर एक, तो इसका एक प्राइम एग्जांपल हो गया पीस क्लॉज, जो एम्बर बॉक्स के अंदर में होता है। 10% ऑफ सब्सिडी इज गिवन फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर मार्केट डिस्टॉर्शन पर्पसेस, लेकिन डेवलप कंट्रीज के लिए 5% है, तो वहां पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गया। तो ये SDT इसको लिख लेना चाहिए, WTO के अंदर होता है और कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज के हिसाब से पेरिस एग्रीमेंट के अंदर में। आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस वन। मानसी।
Yes, Ashik, you can move forward. हम्म, हम्म। Key points. एक्सप्लोर इंडिया डाइवर्स कल्चर हेरिटेज टू जीआई टैग। तो कल हम लोग बात किए थे मुरादाबाद ब्रास वेयर का, वैसे ही कांचीपुरम, वैसे ही हर एक जगह कतरनी चावल इन भागलपुर हो गए, या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट चंडेला डायनेस्टी की तरफ देखा, स्टेट एलोहले, वहां पर जीआई टैग और भी प्रमोट करने के लिए, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेमस है। अल्फांसो मैंगो हो गया, मैंगो इन द महाराष्ट्र रीजन। तो डोंगरिया कोंड शॉल, शॉल फ्रॉम ओडिशा, टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज सुंदरबन हनी, वेस्ट बंगाल। तो जीआई टैग is used to product that is from the specific geographical location, origin उनका स्पेसिफिक है और स्टैंडर्ड हाई, प्रोसेस क्वालिटी रेपुटेशन, रेपुटेशन इतना है कि लोग उसी जगह को जानते हैं उस प्रोडक्ट से। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बात होता है, और इसमें जीआई टैग को आप यूज कर सकते हो फॉर द बेटर एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, फूड मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा सब में। तो अभी तक में सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला हुआ है? तो हैंडीक्राफ्ट को मिला हुआ है 285 है, एग्रीकल्चर 196 है, तो ऐसा बोल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 15 है, तो मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं जीआई टैग में कि मैन्युफैक्चरिंग में जीआई टैग इंडिया का कम है, तो उसमें इंडिया को बढ़ना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग एज कम्पेयर टू हैंडीक्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर। सेकेंड बात कर सकते हैं कि जीआई टैग जो है एटलीस्ट मोस्टली इन द स्पेसिफिक स्टेट्स, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, बाकी जगह में कम है, तो बाकी जगह को भी प्रमोट करना चाहिए, तो डिस्पैरिटी को कम करना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं मेंस के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। पेंटिंग फ्रॉम दांजावूर एक हो गया जीआई टैग। और फुटवेयर, यहाँ पे लेदर हाईलाइटेड फुटवेयर फ्रॉम आगरा, लिखा हो। एम्ब्रॉयडरी आर्ट फ्रॉम द चिकनी फ्रॉम लखनऊ। यहाँ पे सौरा पेंटिंग्स उड़ीसा से, ये हाईलाइटेड पोर्शन में हाइड हो गया। बनासरी पान वाराणसी, फिर कांचीपुरम बात कर लिए, गोल्ड जरी फ्रॉम सूरत, अप्रोक्सीमेटली 500 अभी तक टैग है। लड्डू प्रसाद तिरुपति, नगौर ऑरेंज। अब इसमें बात होता है कि एनी ट्रेडर एसोसिएशन, एक बस फैक्ट हो गया, इट कैन अप्लाई फॉर जीआई टैग। उनको प्रूव करना होता है कि यूनिकनेस क्या आइटम का, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि नहीं। जीआई टैग इट इज नॉट ओनली मेड फॉर जस्ट फॉर पॉपुलर प्रोडक्ट, हो सकता है ना कि एक कुछ विलेज होगा जहां पर वो सिर्फ बनता होगा और वो फेमस भी होना, लेकिन यूनिकनेस होगा, तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। एवरी जीआई टैग रिकॉग्नाइज ए पर्टिकुलर रीजन एंड प्रोडक्ट एंड इट ब्रिंग्स टू द पब्लिक है। जरूरी दो तरह से होता है, एक तो ऑलरेडी फेमस है वो जगह से तब उसको भी जीआई टैग मिलता है, या तो हो सकता है कि वो जगह में ऑलरेडी बनता होगा जो फेमस नहीं है, तो जीआई टैग मिलकर जो फेमस किया जाता है। तो ये दो तरीके से होता है। तो ओवरऑल मेंस पर्सपेक्टिव से इसको लिख सकते हैं, जीआई टैग का कॉन्सेप्ट हो गया, और आईपीआर में आता है, ये जीएस पेपर 3 में आता है, साइंस एंड टेक के अंदर में, तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो दो ही क्रिटिसिज्म है कि एग्रीकल्चर हैंडीक्राफ्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, उसको बढ़ाना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को। सेकंड, कुछ स्टेट्स में ज्यादा जीआई टैग है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बाकी स्टेट को प्रमोट करना चाहिए। कमेंट टू नेक्स्ट And आर्टिकल। GI registry, which is based in Chennai, comes under which ministry, Oshik? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, अभी बोलो। Okay. मैं पूछ रहा हूँ एक बार, ये हो सकता है। Let's make commerce only. और जीआई टैग 1999 में, Yes. क्योंकि It's उसमें ट्रिप्स statutory body. ट्रिप्स आया था ना, इसके बाद ही आएगा जीआई टैग। मानसी, Yes. ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये कमेंट नेक्स्ट आर्टिकल, हिट एंड रन लॉ, वी डिस्कस इन डिटेल कि क्या हुआ था ट्रक एंड बस के बीच में। तो अप्रोक्सीमेटली डेटा बस वापस से रिवाइज करो दिमाग में कि 4,68,000 एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट इन द लास्ट ईयर, इसमें से 160 के अराउंड डेथ हुआ था। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, हाउ सर्जिकल केयर इन इंडिया इज नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया फोकस ऑन सर्जिकल केयर हैज बीन लिमिटेड। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में बात होता है, बाकी जगह में बात होता है, तो सर्जरी हम लोग कम मानते हैं एज कम्पेयर टू। तो इंडिया में 14 मिलियन माइनर सर्जरीज हुआ था एक तरह
इस So when it ओवरऑल बात happened, करें 14 इंडिया, हाँ 14 मिलियन माइनर एनर्जीज हुआ था, इंडिया का बात हो रही है इसमें। so लो इनकम overall it is 1 year. हाँ 1 ईयर में 1920 के बीच में। राइट टू एसेस सर्जरी, हाँ ये भी एक हो सकता है। पीएमजे के अंदर में हमेशा बात करते हैं तो डिजीज का बात करते हैं, तो सर्जरी का बात कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट अराउंड द इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन नीड एंड अफोर्डेबिलिटी एज फोर्स टू ट्रीट द बेसिक राइट ऑफ सर्जरी एज लग्जरी। सही बात है कि फैसिलिटी उनके पास नहीं है, पुअर रोड है, सब चीज, तो टाइमली एक्सेस नहीं मिल सकता हॉस्पिटल को, तो सर्जरी करना एक बहुत कॉस्टली मेजर्स है बाय द लोअर इनकम पीपल, तो उसको बढ़ावा देना चाहिए। पहला ये पॉइंट। सेकंड है कि टीयर 2 टीयर सिटी में 3 सिटी में डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, तो सर्जरी होना बहुत दिक्कत हो जाता है। तीसरा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ द नेसेसरी इक्विपमेंट, ऑपरेटिव केयर, डॉक्टर सर्जन, ये सब दिक्कत होते हैं, नहीं मिलते। फिर हेल्थ केयर में तो सब्सिडी मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल जो सर्जरीज में उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आप प्राइवेट से हॉस्पिटल में ज्यादा आप डिपेंडेंट पड़ जाते हैं, इसलिए देर इज अ गैप इन सर्जिकल केयर। तो लैक ऑफ प्रॉब्लम है रिकॉग्निशन। इंडिया फोकस ऑन सर्जिकल केयर इज लिमिटेड, जो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। हर तरह का सर्जरी हो सकता है, आई से रिलेटेड सब चीज, ठीक है। And also, can you shed some light on the news which was there in the media where the Ayurvedic doctors were also allowed to have the surgeries, over which the Medical Commission of India and the doctors from the allopathy did a protest? तो रिगार्डिंग दैट न्यूज, मानसी आप बोलो ये चीज। I would say कि being an Ayurvedic doctor and then doing surgery, it is not like logical and feasible also, because आपके पास वो expertise होनी चाहिए. Without expertise you shouldn't be allowed to do a surgery. So ओके Ayurvedic जो knowledge जो हम बोलते हैं, that is again indigenous, and जो बात करते हैं कि it is also equally important, it is gaining importance. But surgery की जब बात आती है तो again it can be a violation of even we can say fundamental right under Article 21. ठीक है, आई So विल ऐड। Mansi, अब प्रवेश आई विल ऐड। yeah, फर्स्ट ऑफ sorry ऑल to interrupt, but मैं बोल to रहा हूँ refrain प्रवेश, from you. Yeah, मैं बोल please. रहा हूँ, हाँ फिर आप बोल देना कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्जरी कॉन्सेप्ट है वो एलोपैथी ड्रिवन नहीं है, वो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में भी राइनोप्लास्टी हो गया सर्जरी तो किया जाता था इंडिया में भी। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अगर उनको ट्रेनिंग मिलता है ऑन द परफॉर्मिंग ऑफ द सर्जरी ऑन द स्पेसिफिक एरियाज, फॉर एग्जाम्पल नोन का राइनोप्लास्टी कर सकते हैं, कान कर सकते हैं, फेशियल ट्रीटमेंट का बात कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, जो इट इज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द होल बॉडी, जो ऑर्गन का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, तब वो कर सकते हैं। उसके बाद डिटेल सर्जरी, इसको हार्ट सर्जरी सर्जरी हो गया, पैनक्रिया कैंसर से लेकर, तो वो एलोपैथी में जा सकता है। तो डिवीजन ऑफ द सर्जरी कर सकते हैं, हार्मलेस सर्जरी का बात कर सकते हैं, और हार्मफुल जो बहुत प्रेसिजन चाहिए उसका बात कर, डिफरेंस को कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, ये जो प्रमोट करना चाहिए। प्रवेश आप बोलो, ऐड करो। Yeah, so I was saying we should refrain from using these words highly impractical and all these things, because if we talk about the Ayurvedic science and the Ayurvedic Charak Hospital, which is considered as the one of the largest, Asia's largest hospital of the allopathy and the homeopathy. So in their charter, it is mentioned that since the historical times, the general surgery was allowed, ENT, ophthalmology, dental procedures, एंड as जेंडर what you सर्जरी, ट्रू, mentioned. Yeah. वर्ड है So इसका, these हाँ। are the surgeries which are they're proficient in. So we cannot generalize this thing that only the allopathic doctors can do this. So as far as the government of India is concerned, it has allowed the Ayurvedic doctors by the Central Council of Indian Medicine in their gazette notification that Ayurvedic postgraduates will receive formal trainings in the general surgery and they will be allowed to do so. Thank you so तो much. उसका जो दो काम कर सकते हैं कि जो सर्टिफिकेट है या फिर उनका ट्रेनिंग है उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ताकि लैप्सेस इन द ट्रेनिंग नहीं हो। दूसरा है कि जेंडर सर्जरी हम लोग डिवीजन कर दिया कि जेंडर सर्जरी स्पेशलिस्ट सर्जरी हो गया, उस स्पेशलिस्ट सर्जरी के लिए एलोपैथिक डॉक्टर का बात कर सकते हैं, जेंडर सर्जरी के लिए का बात कर सकते हैं, तब जाके ओवरऑल Yes. ठीक। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, ये वेस्ट इंक्लूडिंग प्लास्टिक वाटर यूज्ड टायर ऑर्गेनिक वेस्ट फ्लोटिंग ऑन द ड्राइना रिवर वेस्ट गार्ड।
बॉस्निया हर्जेगोविना। बॉस्निया हर्जेगोविना कहाँ पर है प्रवेश? बॉस्निया हर्जेगोविना। I think this is close to Mediterranean Sea and closer towards Israel. इट इज इन द उसके north बाल्कन रीजन, जहाँ सर्बिया है, कोसोवो हो गया, तो उसी में। तो इन लोग जब पढ़ते हैं प्रवेश 1990s के समय में, जब यूगोस्लाविया टूटा था, उसके बाद ही से सर्बियन वॉर हुआ था, अलग अलग कंट्रीज फॉर्मेशन हुआ था, उसमें से एक कंट्री सर्बिया, आफ्टर द सोवियत और सोवियत ब्रेकडाउन ऑफ द सोवियत यूनियन 1990s के बाद। China is a valued ally integral collaborator, says Maldives Miju. Maldives President Mohammad Miju being welcomed on arrival in Xiamen Fujian Monday. So there is a change in the Indo-Pacific region. प्रो चाइना एंटी चाइना अलाइज धीरे 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 फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है ओवरऑल। लेकिन देखते क्या किया जाए, इंडिया की तरफ से क्या किया गया। तो पहली बार लक्षद्वीप एज ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स इन टूरिज्म किया गया, जिसको कोर्टशिप डिप्लोमेसी बोलते हैं। एक सॉफ्ट पावर जो था टूरिज्म, उसको डाइवर्ट कर दिया गया लक्षद्वीप में। तो टूरिज्म कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, ये हम लोग चाइना से सीखे। तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं। Vistara hopes to receive regulatory clearance from the merger with parent Air India company in the first 2024. ठीक। It is time for the large scale overhaul of the insolvency and bankruptcy code. During the resolution plan approval, 15% is paid by the purchaser and repayment takes years. तो bankruptcy code जो 2016 में आया था, it is to reduce the NPA value, और फिर जो भी debt crisis होता है in the private sector, उसको resolution करने के लिए IBC लाया गया। और balance interest of all the stakeholder, including creditor, debtor and staff, to promote the competition in the market economy। और टाइम फ्रेम होना चाहिए कि कैसे जितना जल्दी से इंसॉल्वेंसी हो जाए। और उनके जो आईबीसी के अंदर में एनसीएलटी ये डिसाइड करते हैं। उनके बाद ऊपर उनके ऊपर एक और होता है, एपलेट बॉडी होता है, नेशनल कंपनी एपलेट लॉ ट्रिब्यूनल होता है, उनके पास जाते हैं। तो अभी भी देखा जाता है 2-3 इशू है आई थिंक, फिर मानसी आप ऐड कर देना। पहला तो है कि जो टाइम टेकिंग मैकेनिज्म है वो अभी भी ज्यादा है, और सेकेंड है कि बैड बैंक लोन जो बढ़ते जा रहा है वो उसको मतलब बैलेंस शीट में आप नहीं कर सकते ओवरऑल। मानसी आप ऐड कर दो इसमें। नहीं, बैड बैंक और उससे बैड एसेट से रिलेटेड नहीं है। आईबीसीज की मेन पर्पस ये था कि रेजोल्यूशन अगर कोई बैंक्रप्सी लाइक कंडीशन अराइज होती है। बट एक तो जो आपने पॉइंट रेज किया कि इट इज टेकिंग मोर टाइम, जो एवरेज स्टिपुलेटेड टाइम है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि मोस्ट केसेस में देखा गया है कि लिक्विडेशन किया गया, दैट वाज नॉट द प्राइमरी पर्पस। प्राइमरी पर्पस था कि वो जो कॉर्पोरेट जो कंपनी ठीक है एग्जिस्ट करे, उसको रिवाइव और रेजोल्यूट मतलब रेजोल्यूशन मेन पर्पस था, बट वो हुआ नहीं ऐसा। ठीक है। और इसमें क्या है कि 60% आईपी इन द इंस्पेक्टेड वे फाउंड टू बी इंक्लूडिंग मैल प्रैक्टिसेस। आईपी क्या हुआ? इंसॉल्वेंसी आईपी प्रोफेशनल इंसॉल्वेंसी हाँ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल्स जो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 2-3 एरिया हो गया। प्रवेश लिख लेंगे क्या इशू। फिर प्राइवेट इंडस्ट्री लीड्स यूएस फर्स्ट मून लैंडिंग सिंस अपोलो। The first American spacecraft to attempt land on the moon in more than half century. The Peregrine will touch down on the mid-latitude region of the moon on 23rd of February. A brand new rocket, United Launch Alliance Vulcan Centaur, lifted off the ये ठीक है। तो इसमें क्या, Artemis is the national led program to return astronaut on the moon. Artemis important, Artemis accord important, और India is a part of the Artemis accord. It is talking about the returning of the astronaut, moon landing. मून लैंड इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वो बेस बनाया जाएगा, उसको वहां से फिर मार्स में भेजा जाएगा। इसलिए फिर चंद्रयान-3 मिशन भी इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि चंद्रयान-3 मिशन के द्वारा पता लग सकता है कि वहां पर रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी होना चाहिए, हीलियम का, वाटर का और बाकी सब रिसोर्सेस,
so that sustainable form of human habitation can be promoted for the astronaut. फिर बाकी डीप स्पेस मिशन में भेज सकते हैं. ULA new rocket is planned to have a reusable first stage booster engine. Reusable इंडिया में है कि नहीं प्रवेश? Reusable रॉकेट अभी तक में, और कौन से कंपनी वर्ल्ड में जो रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं? No, you can continue, please. इंडिया रीयूजेबल में मतलब अभी कि हाँ रीयूज हाँ बोलो. हाँ अंडर डेवलपमेंट है अभी, इट इज नॉट लाइक कंप्लीटली डेवलप्ड. हाँ बन रहा है अभी. वैसे गोल्ड हाँ में स्टारलिंक है. स्टारलिंक नहीं, वो है स्पेस एक्स है करुणा. स्टारलिंक तो दूसरा हो गया ना, वो तो इट इज रिलेटेड टू द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू सैटेलाइट. स्टारलिंक हो गया, स्पेस एक्स हो गया. टेस्ला स्पेस एक्स वो रीयूजेबल रॉकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो वन टाइम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो घट सकता है. रीयूजेबल मतलब वापस आएंगे, पेलोड पहुंचे वापस आए, फिर पेलोड पहुंचे वापस आए, तो रीयूजेबल रॉकेट होगा. फ्रांस बैकनबर्ग, वन ऑफ द जर्मनी ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर. जर्मन से रिलेटेड है फुटबॉल प्लेयर. ठीक. We discussed this. गुजरात गवर्नमेंट हैड ग्रांटेड रिमिशन. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट इज अ इंस्टेंस ऑफ यूसरपेशन ऑफ द जुडिक्शन एंड अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन. State acted in tandem and was complicit. Remission means reduction in sentence imposed on the person convicted of the crime. The Supreme Court said that Gujarat was not appropriate government to decide on the remission plea of the 11 men convicted for the grotesque and diabolical crime driven by the communal hatred. तो पावर ऑफ रेमिशन समझ में आ गया. दूसरा कि रेमिशन मतलब क्या होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उन्हें उसको स्क्रैप कर दी इस रेमिशन को. तो टूरिस्ट देखते हैं मालदीव्स में, इट हैज इन डबल टू 11%. तो पहले टूरिस्ट थे 90,000 2018 में, अभी 2 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 11.18% of total tourist arrival. What kind of tourism for which Indians go in Maldives? What kind of tourism? Island tourism होगा. और क्या हो सकता हो प्रवेश बता. No, I mean I was asking. वही एक होगा हम और बोल क्या. सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स के लिए जो होता है उसके लिए भी. ठीक. लार्जेस्ट ग्लोबल ट्रेड शो इन अमृतकाल, वाइब्रेंट गुजरात. तो डिस्कस दिस वन. हर एक स्टेट अपना करता है तो इंक्रीज द ब्रांड वैल्यू, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो अलग अलग एरियाज में होगा. नैनोटेक, डीप लर्निंग, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 एंड ऑल. तो ये हम लोग का देखते हैं कि आज भी ऐसा होता है कि मैन हैज बीन डिनाइड एडमिशन एट 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ही डाइड. हाई कोर्ट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न. A man injured after jumping out of a PCR man who was denied admission in several hospitals across the city last week died. Due to lack of facility, the man eventually succumbed to the injuries. Hospital did not admit the injured person on the ground of the non-validity of a CT scan. It did not admit the patient on the ground that it had no ventilator in bed. Hospital refused to admit person
without any justification. The bench has asked to explore the feasibility of setting up a central portal that will indicate a real-time basis of the number and नेचर ऑफ द बेड अवेलेबल इन ऑल द सिटी। तो सेंट्रल पोर्टल एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया, इसको लिख सकते हैं कि एक सेंट्रल पोर्टल होना चाहिए। जब हम कोविड के समय देखे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द बेड आईसीयू इन द डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में होगा, दिल्ली में होगा, वैसी सब जगह डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था, उससे रियल टाइम पता लग रहा था कि कहाँ पे खाली है, तो लोग को भेजा जा सकता है। वैसी जनरल केस में भी होना चाहिए, ठीक है, अंडर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। So, actually, Ashok, I want to highlight here that every Hmm. government hospital, if you talk about the national and the state hospitals, so they have the digital boards in the front of the hospitals where it is clearly mentioned that number of beds are filled, number of beds are vacant. So already is there. लेकिन वो सेंट्रल पोर्टल नहीं हुआ ना, हर एक हॉस्पिटल का अलग हो, तो हर जगह हॉस्पिटल जाके थोड़ी देख सकते हैं, एक सेंट्रलाइज होना चाहिए ना, सबको कनेक्ट कर दिया एक जगह, ऑनलाइन डिस्प्ले हो गया पूरा कि यहाँ पर इतना बेड है, इतना बेड है। एक तरह से समझो मेक माई ट्रिप डॉट कॉम हो गया, कितना होटल्स हो गए और सबका बुकिंग सब देख सकते हो। तो ऐसे सेंट्रलाइज पोर्टल होना चाहिए। Yeah, that can be done under the National Health Authority. और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो वहां पर लिखा हुआ है पीएस, नेक्स्ट आर्टिकल, जन औषधि केंद्र फॉर द इजी अवेलेबिलिटी 50 to 90% चीपर ड्रग्स फॉर ऑल, इसके लिए प्रमोट किया जाता है। और दूसरा कि पीएसीएस का प्राइम जो का इंपॉर्टेंस है ये कि इट प्रमोट्स लोकल लोन्स, स्मॉल लोन्स एट अफोर्डेबल रेट Primary and टू द accredited society. ग्रास रूट लेवल। हाँ, क्रेडिट सोसाइटी एक तरह से हर एक के लिए दिया जाता है केंद्र, जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट। तो अभी पीएसीएस की बात हो रही है, कंप्यूटराइज कर दे, उसको कनेक्ट कर दे फिर कॉमन सर्विस सेंटर से, कॉमन सर्विस सेंटर को कनेक्ट कर दे पीएम जो भारत नेट प्रोजेक्ट है उससे, 2,50,000 ग्राम सब ग्राम पंचायत को कनेक्ट करने का बात हो रहा है। तो ये सब कनेक्शन, doctor who lobbied for US visa to Modi among 100 odd foreign guests have been invited to Ram Temple inauguration Ayodhya 22nd January। तो बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हिंदू काउंसिल भी अमेरिका भी रहेंगे वहां पर, सब जगह से आएंगे लोग, तो एक तरह से सॉफ्ट पावर भी यूज कर सकते हैं इसको ओवरऑल राम टेम्पल इनॉग्रेशन को। While questioning the Gujarat government decision to grant remission to the convict in the Bilkis Bano case, Supreme Court acknowledged the importance of the personal liberty as a fundamental right under Article 21, or it also sought to address the question of whether the rule of law can prevail or not। इसमें बात हो रही है कि rule of law is a concept that checks to executive lawlessness and ensuring that no official administration can arrest or detain a person without legislative sanction। तो रूल ऑफ लॉ वर्सेस राइट टू लिबर्टी, उनका हक है रेमिशन, अगर सही बिहेवियर है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन अगर रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करना है तो देयर शुड बी अ रीजनेबल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन द टू, रूल ऑफ लॉ और राइट टू लिबर्टी का। प्रवेश आपको बोल दो इसमें ओवरऑल। No, it is clearly mentioned that the rule of law simply aims to prevent the legislative arbitration and the executive arbitrations. So both the law and the executive agencies should not impose the excess law on the people, on the citizen of country, and that simply is the meaning of rule of law. ठीक, डिस्कस करिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 6.6 लाख करोड़ तमिलनाडु में। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, गवर्नमेंट नेवर लर्न ओनली पीपल लर्न। तो इसमें बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, और गवर्नमेंट इज अ फेस ऑफ द सोसाइटी, इट इज फेस फ्रॉम द पीपल। तो इफ तो गवर्नमेंट का जो पहला रोल होता है इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द पेट्रॉन और क्लाइंट रिलेशनशिप, चाहे वो वेलफेयरिज्म का बात हो, सब चीज में। तो पावर जो होता है इट इज वेरी इंट्रेंसिक टू द गवर्नमेंट।
तो हर जगह देखते थे देयर इज अ रूल ऑफ लॉ, लेकिन देयर इज आल्सो अब्यूज ऑफ पावर। तो पीपल लर्न करते कि वेदर दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रू और नॉट, चाहे वो लेफ्ट या राइट रहे। लेकिन जो गवर्नमेंट लोग जो बैठते हैं वहां उस तरफ से, वो वैसे ही होते चाहे वो लेफ्ट या राइट। आई थिंक मतलब ऐसे मैं डिड्यूस कर रहा हूँ। और क्या हो सकता है सर्वेश? I think different point of view from the statement. मतलब जो आपने बताया वो इसको सूट कर रहा है, लेकिन I'll have a different point of view that government never learns, only people learns. So it simply means that government only teaches. Government is considered as the representative associational forum where the people who learns what is good, what is bad for them, they make the representatives, send them into ट्रू। the parliamentarian houses, and then the government formation happens. Then government teaches the people that your learning is good or bad. Your learning is according to the constitution or not. Your learning is according to the liberty, equality, fraternity or not. Your liberty is your learning is harming others or not. So we can take in that regard also the statement. Thank ठीक you. है, coming to next article. Blame for the avoidable row with India lies the Maldives. It also frames danger of hyper-national on both the sides. I disagree with the statement because neither from the Indian government or Indian foreign MEA have commented on anything with respect to the Maldives issue. It is only from the Maldivian side when the government uh, ministers, sitting minister, three minister have commented on the Indian Hindu community and also the Indian Prime Minister. So it only the government of the Maldives and the ministers sitting, they are responsible for the thawing of the relationship between the two countries. ये इंडिया साइड से नहीं है। तो बॉयकॉट मालदीव्स हो रहा है, इट इज अ रिएक्शन टू द स्टैट। तो इट इज नॉट अ इशू ऑफ द अल्ट्रा नेशनलिज्म, इट इज सिंपली इशू ऑफ द लेस अकाउंटेबिलिटी, लेस जो उनके अंदर में एक है कि जब आप बैठते हो पोजीशन पर, यू आर सिटिंग ऑन द पोजीशन ऑफ पावर, यू शुड स्पीक लेस एंड लिसन मोर। और आपको वर्ड्स को कॉस्टलेसली यूज करना चाहिए, वैसा नहीं किया। इट इम्पैक्टेड द। तो ये हाइपर नेशनलिज्म इंडिया साइड से नहीं, इट इज रिएक्शन जो होना भी चाहिए। और इंडिया का जो I स्टैंड रहा think है, एक वर्ड था जो प्रवेश जो सीखे थे कल ही, इंडिया का जो स्टैंड रहा है वो वेट एंड वॉच डिप्लोमेसी का है इसमें, कि चुपचाप रहो, yes, देखो that is what और I फिर was. आप हाँ उसको। Living in the suit boot world, 12 fell a reminder that there is space for those who trade true to themselves. True, we can learn from it. Pravesh. Can you repeat, Oshit? 12 फेल जो है ना मूवी जो निकला था, उससे हम लोग सीख सकते हैं कैसे Yes. देयर इज अ स्पेस फॉर दोज हु स्टे ट्रू टू देमसेल्फ। तो उसमें बहुत सारे जो चीज दिखाए वो उसे हम लोग सीख सकते हैं। Yes. तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया कि देयर इज अ लार्ज एंड ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन द सीरियल प्रोडक्शन एंड यूजेस। तो ये गैप दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली प्रोडक्शन जो था, नेट अवेलेबिलिटी इट वाज अराउंड 160 मिलियन टन, जो अभी जाकर के 230 हो चुका है। हाउस होल्ड कंजम्पशन पहले 160 था तो अभी जाकर 190 है। तो इतना जो गैप है, तो वो दिखाता है कि 300 मिलियन टन सीरीज प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन 200 मिलियन टन कंज्यूम कर रहा है। तो बाकी फिर एक्सपोर्ट में जाएंगे या फिर वेस्टेज होंगे, यही दो हो सकता है। बस यही है थी। और तो इसमें एफसीआई का रोल आ जाता है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द सीरियल्स। एंड सेकेंड वुड बी द फार्म गेट लॉसेस। और जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है एफसीआई के अंदर में, वो भी एक लॉस हो जाता है कि बाकी से भी सड़ जाते हैं सीरियल्स, राइस That is done इंक्लूड। under the open market operations. ओपन And वो करना चाहिए हाँ। then yeah, then we have the logistics issues because in most of the mandis across India, if we talk about Delhi and other areas, so we have the logistics suitability, but in other areas the cereals uh, are without having proper keeping facilities. There are no granaries, which in times of rain and the monsoon season gets destroyed and wasted because of the disease also. So we should use those things into the biofuel generation capacities. एंड एडिंग टू दैट, 5 एरिया जहां पर इन्हें क्वेश्चन पूछा है
क्या जो बच जाते हैं उसको एनिमल फीड में डाल सकते हैं? क्या जो बच जाते हैं उसको बियर बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल सकते हैं? क्या जो बच जाते हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? फिजिबल है क्या इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म में? देन जहाँ प्रवेश ने बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन कर सकते हैं टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी इन प्राइसेस। अब इन फिफ्थ इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्यों ही मेरे को इतना प्रोड्यूस करना है व्हीट एंड राइस के लिए? आप पल्सेस में जाइए, आप मिलेट्स में जाइए, आप हॉर्टिकल्चर में जाइए। तो ये एक एरिया होगा जो हम लोग लिख सकते हैं टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द सीरियल्स। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो आप बाकी जो एरियाज हो। कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, डिप्लोमेसी इन द डिजिटल पब्लिक स्पेस स्क्वायर। तो कल ही डिस्कस किए थे कि जो डिजिटल डिप्लोमेसी है वो बहुत चेंज हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले माध्यम जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया थे उन्हीं के थ्रू होता है, प्रिंट, जर्नल एक्सेट्रा। अभी ट्विटर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करता है, उसके बाद ही मालदीवियन ऑफिशियल सस्पेंड कर देते हैं और वहां से अपोलॉजी भी आ जाता है और उसके बाद फिर एस्केलेशन हो जाता है दोनों के बीच में टाइज। तो ट्विटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे ज्यादा ट्विटर ही है सबसे ज्यादा। तो जो अभी डिजिटल डिप्लोमेसी का पीरियड है उसमें डिजिटल वॉरियर जरूरी है। जैसे यूएस चाइना के लोन वुल्फ वॉरियर थे, डिप्लोमेसी थे, वैसे ही इंडिया में भी एक साइबर वॉरियर्स उसको क्रिएट करना चाहिए या फिर मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना चाहिए विद इन द एमईए जो डिजिटल ट्रेंड को देख सके ओवरऑल हर जगह। इसलिए इम्पोर्टेंट कतार के हिसाब से भी देखा जाता है, एंटी पैलेस्टीनियन, बाकी से डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन। ये तो निशिता गुप्ता, आई थिंक सी इज फ्रॉम द ब्रिटिश कोलंबिया। तो इनका ओपिनियन, हिजबुल्ला कमांडर, हिजबुल्ला, ह्यूती, हमास, we discussed all the time. Hypersonic missile, subsonic, supersonic, hypersonic. Subsonic below the speed of sound, supersonic more than speed of sound, hypersonic 2 to 3 times more than speed of sound, 2 to 3 4 हो सकता है। तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक मिसाइल है। Income inequality declines, says SBI research. K-shaped economic recovery claim. तो K-shaped according to I think I will say then Mansi you can add कि K-shaped होता है कि sudden revival of the economy can be termed as K-shaped. Mansi सडन रिवाइवल नहीं, मतलब K सडन रिवाइवल वुड बी वी शेप्ड कि V पहले shaped इट हाँ वेंट डाउन देन K-shaped। रिवाइव हुआ सडन। तो K-shaped के ये शेप वाला है में पहले डाउन, हम्म, मतलब पहले डाउन गया उसके बाद फिर अप गया, वो होता है के शेप में, मतलब इट इज नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब कि कि इन सम मतलब एरियाज देयर इज अ सडन रिवाइवल, हाँ, इन सम एरियाज देयर इज लेस रिवाइवल। तो दोनों मिला के K-shaped होता है कि वो डिफरेंट के होता है। बोल सकते, हाँ ऐसे बोल सकते। हाली इकोनॉमिक्स, हाली इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था इन 2020 आई थिंक इट इज टॉकिंग अबाउट द प्राइसेस ऑफ द फाइनल फूड दैट इज प्रेजेंटेड इन द थाली। इट शोकेसेस द ओवरऑल इन्फ्लेशन इन डिफरेंट स्टेट्स। इसलिए थाली इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होता है कि वेजिटेरियन थाली का कॉस्ट कितना है हर एक स्टेट के अंदर में। इट ऑल्सो is related to the wages, real wages earned by the मनरेगा worker and also the other wages connected to the formal economy.